उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाली एक लड़की थी, राधा। उसकी जिंदगी बहुत साधारण लेकिन खुशहाल थी। पिता किसान थे, माँ घर संभालती थी और राधा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। लेकिन एक साल ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, घर में पैसे खत्म होने लगे और धीरे धीरे हालात इतने खराब हो गए कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई। उसी दौरान राधा के पिता को एक गंभीर बीमारी हो गई। डॉक्टर ने कहा इलाज लंबा चलेगा और खर्च भी बहुत होगा। ये सुनते ही जैसे घर की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। राधा हर रात आसमान की तरफ देखती और बस एक ही सवाल करती, भगवान आखिर हमसे क्या गलती हो गई। एक दिन घर की सफाई करते समय उसे एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में एक फकीर थे, सफेद कपड़े, शांत चेहरा और आंखों में गहरी करुणा। जैसे ही राधा ने उस तस्वीर को हाथ में लिया, उसके दिल को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। वह दौड़कर अपनी माँ के पास गई और पूछा, माँ ये कौन है। माँ की आंखें भर आई। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी ये साईं बाबा है। तुम्हारे दादाजी इनके बहुत बड़े भक्त थे। उस रात राधा ने पहली बार सच्चे दिल से प्रार्थना की, अगर आप सच में हैं तो मेरे पापा को ठीक कर दीजिए, मैं सब सह लूंगी, बस उन्हें बचा लीजिए। और फिर उसी रात सब कुछ बदल गया। राधा को एक सपना आया। उसने देखा एक उजली रोशनी के बीच वही फकीर खड़े हैं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, डर मत, सब ठीक हो जाएगा, बस विश्वास रख। राधा अचानक उठ बैठी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन इस बार डर नहीं था, सिर्फ विश्वास था। अगले ही दिन से अजीब बदलाव होने लगे। उसके पिता की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। डॉक्टर भी हैरान थे। गांव के एक पुराने दोस्त ने अचानक मदद की और घर की आर्थिक हालत भी सुधरने लगी। राधा हर दिन उस तस्वीर के सामने बैठती और बस एक ही बात कहती, धन्यवाद बाबा। एक दिन उसने मोबाइल में साईं बाबा की तस्वीरें देखी और वह चौंक गई। वही चेहरा, वही आंखें, वही मुस्कान जो उसने अपने सपने में देखी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तस्वीर को सीने से लगा लिया और कहा, आप सच में आए थे, आपने ही हमारी मदद की। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन राधा अब पहले जैसी नहीं रही। उसे समझ आ गया था कि सच्ची श्रद्धा में बहुत ताकत होती है। भगवान किसी एक धर्म के नहीं होते और जब दिल से पुकारो तो मदद जरूर मिलती है। जब मन सच्चा हो तो साईं बाबा दूर नहीं होते, वो हर पुकार सुनते हैं, बस विश्वास रखना। जब जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब हमें भगवान की याद बहुत कम आती है, लेकिन जैसे ही मुश्किलें हमारे दरवाजे पर दस्तक देती हैं, हम टूटने लगते हैं, घबराने लगते हैं और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आने लगता है। ऐसा ही कुछ राधा के साथ हुआ था और शायद ऐसा ही कुछ कभी ना कभी हमारे साथ भी होता है। जीवन हमें हमेशा परीक्षा देता है। कभी पैसों की परेशानी, कभी बीमारी, कभी अपने ही साथ छोड़ देते हैं और कभी ऐसा लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो जाता है, या फिर यह सिर्फ एक परीक्षा होती है हमारे विश्वास की, हमारे धैर्य की। साईं बाबा हमेशा कहते थे, सबका मालिक एक है। इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं कि भगवान एक है, बल्कि इसका मतलब यह भी है कि वह हर जगह है, हर दिल में है और हर उस इंसान के पास है जो सच्चे दिल से उसे पुकारता है। राधा ने भी जब तक सिर्फ हालात को देखा, उसे हर तरफ निराशा ही नजर आई। लेकिन जिस दिन उसने सच्चे मन से साईं बाबा को पुकारा, उसी दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगी। यह कोई जादू नहीं था, यह था विश्वास का चमत्कार। हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे, लेकिन क्या हमने कभी सच्चे दिल से उन्हें पुकारा है? क्या हमने कभी बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी शक के, सिर्फ विश्वास के साथ प्रार्थना की है? साईं बाबा कहते हैं, श्रद्धा और सबूरी रखो। श्रद्धा मतलब विश्वास और सबूरी मतलब धैर्य। जब ये दोनों चीजें हमारे जीवन में आ जाती हैं, तब सबसे बड़ी से बड़ी परेशानी भी छोटी लगने लगती है। राधा के जीवन में भी बदलाव एक दिन में नहीं आया। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हुआ।
लेकिन हर दिन के साथ उसका विश्वास और मजबूत होता गया। यही सच्ची भक्ति है। भक्ति का मतलब सिर्फ मंदिर जाना या पूजा करना नहीं होता। भक्ति का मतलब है हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखना। जब हालात अच्छे हों तब भी धन्यवाद कहना, और जब हालात खराब हों तब भी विश्वास बनाए रखना। क्योंकि जो हमें दिखाई देता है वह पूरी सच्चाई नहीं होती। कभी कभी भगवान हमारे लिए कुछ बेहतर तैयार कर रहे होते हैं, बस हमें थोड़ा इंतजार करना होता है। आज की दुनिया में हम बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। थोड़ी सी परेशानी आई नहीं कि हम टूट जाते हैं, हिम्मत छोड़ देते हैं और खुद पर से भरोसा खो देते हैं। लेकिन साईं बाबा हमें यही सिखाते हैं कि कभी हार मत मानो। अगर तुम्हारे जीवन में अंधेरा है तो इसका मतलब यह नहीं कि रोशनी नहीं आएगी। अगर आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि कल भी कुछ नहीं होगा। हर रात के बाद सुबह जरूर आती है, बस हमें उस सुबह का इंतजार करना होता है। राधा ने भी यही किया। उसने हार नहीं मानी, उसने विश्वास रखा, और वही विश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। आज अगर तुम यह संदेश सुन रहे हो तो शायद यह भी कोई इत्तेफाक नहीं है। शायद साईं बाबा तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर परेशानी, हर दर्द, हर आंसू उन तक पहुंच रहा है। बस जरूरत है तो एक सच्ची पुकार की। जब दिल से आवाज निकलती है तो वह सीधे भगवान तक पहुंचती है। तुम्हें बड़े बड़े शब्दों की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक सच्चे दिल की जरूरत है। आंखें बंद करो और बस एक बार दिल से कहो, साईं बाबा मुझे आपकी जरूरत है। फिर देखो कैसे धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगता है। शायद समस्या तुरंत खत्म ना हो, लेकिन तुम्हें अंदर से एक ताकत मिलने लगेगी, एक ऐसा सुकून जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ होगा। और यही साईं बाबा की सबसे बड़ी कृपा है। वे हमारी जिंदगी से हर परेशानी को तुरंत खत्म नहीं करते, बल्कि हमें इतना मजबूत बना देते हैं कि हम हर परेशानी का सामना कर सकें। याद रखो, दूरी कभी मायने नहीं रखती। चाहे तुम कहीं भी हो, किसी भी देश में, किसी भी धर्म में, अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो साईं बाबा हमेशा तुम्हारे साथ हैं। बस विश्वास रखो और कभी हार मत मानो, क्योंकि जब साईं बाबा का हाथ तुम्हारे सिर पर होता है तो कोई भी मुश्किल तुम्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। ओम साई राम।